हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ नीति निर्देशक तत्वों के लिए क्वेश्चन। आज 25 क्वेश्चन होंगे और 2 दिन में हम इन्हें कंप्लीट करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन है। आज 25 क्वेश्चन का हम सेट लगाने वाले हैं। 25 क्वेश्चन का यानी कि कल हमने क्या करता नीति निर्देशक तत्व पढ़े थे, और जब हमने कल नीति निर्देशक तत्व पढ़े थे तो नीति निर्देशक तत्वों में हमने आपसे सारा वो कंप्लीट कर लिया था। कल ही हमारा स्टार्ट हुआ था और एक दिन में हम नीति निर्देशक तत्व हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और कल की वीडियो जाकर जरूर देखना जिस बच्चे ने नहीं देखी हो, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों की जब तक वीडियो नहीं देखोगे, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो तुम्हें ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो जिसको आता हो ये वाला तो वो क्वेश्चन कर लेना, और जिसको नहीं आता हो वो आके पहले वो वाली वीडियो देखो और उसके पश्चात ये वाली वीडियो देख लेना। हमारा पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। भारतीय संविधान में राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो ग्रहण किए गए हैं। वो कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? वो आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। बी। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान में किस भाग में किया गया है? किस भाग में है? बताइए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो भाग है वो कौन से भाग में है? वो भाग नंबर 4 के अंतर्गत दिया गया है। किसमें दिया गया? भाग 4 के अंतर्गत दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख दिया गया है? बताइए, कौन से दिया गया? 36 से 51 तक दिया गया है। किससे दिया गया है? 36 से 51 तक दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का वह भाग कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क के उद्देश्य को प्रदर्शित करता है? जो निर्माता हैं उनके मस्तिष्क में क्या क्या चल रहा था, उनके क्या क्या विचार थे, उनके बारे में ये प्रदर्शित करता है। वो कौन है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। कौन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व? ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? जो समान न्याय है और निःशुल्क विधि सहायता है वो आर्टिकल 40, वो कौन से में है? जो हमारे राज्य के लिए जो नीति निर्देशक तत्वों में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 का ए, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44। तो ये क्या है? अनुच्छेद 39 का ए। 39 के ए में क्या दिया गया है? विधिक सहायता के बारे में, निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में दिया गया अनुच्छेद 39 के ए। और खाली विधि सहायता, न्याय के लिए विधिक सहायता दिया हो तो 44 के अंतर्गत दी गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के या फिर किस किस प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किस किस प्रकार के, भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो किन किन प्रकार के सिद्धांत के अंतर्निहित हैं? आर्थिक सिद्धांत के, सामाजिक सिद्धांत के और प्रशासनिक सिद्धांत के। उपयुक्त सभी हैं ये। आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक, ये तीनों प्रकार के न्याय के बारे में बताता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय संविधान के जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण करना, या नागरिक के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर। जो कार्यकारिणी राज्य है उस राज्य की स्थापना करना। ठीक है, कार्यकारिणी राज्य की क्या करना? स्थापना करना। यही इसका मेन उद्देश्य है, कल्याणकारी जो हमारा राज्य है उसकी स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों को ग्राम पंचायतों के संगठित
ग्राम पंचायतों के संगठित करने का निर्देश देता है। ग्राम पंचायतों को संगठित करने का जो निर्देश देता है वो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत दिया गया है। किसके अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत दिया गया है। तो किसके अंतर्गत दिया गया है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? यह अनुच्छेद 40 के अंतर्गत दिया गया है। किसके अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? जो शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? संविधान का में जो संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में को शामिल करने के पीछे कौन सा उद्देश्य है? बताइए। राज्य को राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, किसकी? या सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। बताइए किसका उद्देश्य है? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना या गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, सामाजिक आर्थिक और लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए बताया गया था। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। सामाजिक आर्थिक और लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका। ठीक है, ऑप्शन डी पे लग गया पर है सी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधानुसार उत्तराधिनाकित चेक कहा था? एस कुंजी ने, ए के अय्यर ने, एच वी कामनाथ ने, के टी शाह ने। तो ये किसने कहा था? के टी शाह ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 10 का डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 का डी, के टी शाह ने कहा था। किसने कहा था? के टी शाह ने कहा था। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? ठीक है, किस संवैधानिक संशोधन के अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिनियम अधिक प्रभावशाली बनाया? 42वें संविधान संशोधन, 43वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन या 45वें संविधान संशोधन? देखो, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और इसे सबसे बड़ा संविधान संशोधन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 43वां संविधान संशोधन 1977 में हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, 45वां संविधान संशोधन 1980 में हुआ था। ठीक है, और जो हमारा इसका है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 इसका राइट आंसर है, जिसमें नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार की अपेक्षा ज़्यादा प्रभावशाली बता दिया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? जो भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अंग है जो समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? बताइए कौन सा है? मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य हैं, नीति निर्देशक तत्व है, नागरिकता है। बताइए 12 का कौन सा है? तो ये क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में, नीति निर्देशक तत्वों में, मूल अधिकारों में। जल्दी बताइए। संविधान में जो कल्याणकारी राज्यों का जो आदेश दिया जाता है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दिया जाता है, नीति निर्देशक तत्वों में दिया जाता है या मूल अधिकारों में? ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। नीति निर्देशक तत्वों में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? नीति निर्देशक तत्वों में दिया जाता है। ठीक है, 13 का कौन सा आंसर हो गया हमारा? सी। नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वाद योग्य नहीं, मौलिक अधिकार या उपरोक्त में से कोई से नहीं? बताइए कौन से हैं? ये वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये वाद योग्य नहीं है। क्या है ये? वाद योग्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। नीति निर्देशक सिद्धांतों में, नीति निर्देशक तत्वों में क्या है? नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वित निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वित निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? स्वतंत्र न्यायपालिका पर, राष्ट्रपति की इच्छा पर, या फिर सशक्त विपक्ष पर, सरकार के पास उपलब्ध संसाधन पर? सरकार के पास उपलब्ध संसाधन पर। बताइए कौन से में? तो 15 का कौन सा है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधन पर ये क्या है? निर्भर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर।
मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? 16 का कौन सा आंसर होगा बताइए। प्रकाश के पास उपलब्ध संसाधनों पर बताइए। मूल अधिकार एक क्या है? मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? ये कौन से हैं बताइए। मूल अधिकार एक वाद योग्य है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? ये एक वाद योग्य है। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। 17 का देखिए, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में के विषय में कौन सा कथन सही है? वे एक दूसरे के पूरक हैं, वे परस्पर विरोधी हैं, उन दोनों में कोई अंतर नहीं, वे दोनों वाद योग्य हैं। बताइए 17 का। वे एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। क्या हैं ये? एक दूसरे के पूरक हैं। भारतीय संविधान के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है। एक समान सिविल संहिता के जो प्राप्त करने की बात कही गई है अनुच्छेद 44 के अंतर्गत तय कही गई है। 18 का हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। 18 का बी तो कौन सा है? अनुच्छेद 44 के अंतर्गत की गई। एक कल्याणकारी राज्य के नीति निर्देशक तत्व नीति निर्देशक आदर्श वर्णित हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। किसमें है? हमारे 19 के ए के अंतर्गत निहित हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, 20 अनुच्छेद नंबर 20 में क्या दिया गया? देखो 20 में क्वेश्चन नंबर 20, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद नंबर 45, अनुच्छेद नंबर 46, अनुच्छेद नंबर 58, अनुच्छेद नंबर 50। जो पृथक्करण किया गया है वो अनुच्छेद नंबर 50 में किया गया है। 20 का हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। 5 क्वेश्चन हो रहे हैं, बस लगे रहिए। नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? बताइए। नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? हाँ, कुछ का नहीं, विवादग्रस्त है। बताइए, हो सकता है या नहीं हो सकता? कुछ का हो सकता है। ठीक है, सभी का नहीं हो सकता, कुछ का हो सकता है। भारतीय संविधान के में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहित देना सन्निहित है। संविधान के प्रस्तावना में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मौलिक कर्तव्यों में नवम अनुसूची में जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ही ये प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। जो भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय जो सुरक्षा को जो प्रोत्साहित करेगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ही करेगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को में किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और संबंधित से है? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और संबंधित से जो है वो अनुच्छेद नंबर 51 में है। इसमें अनुच्छेद नंबर 51 के अंतर्गत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। बताइए, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। बताइए किसमें किया गया? मौलिक अधिकारों में समान कार्य के लिए समान वेतन बताया था आपको। इसका आर्टिकल आप बताओगे। और ये किस में है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? दुर्बल वर्गों को जो शिक्षा संबंधित सुविधा प्रदान की गई है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? बताइए। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत की गई है। दुर्बल वर्ग के जो लोग होंगे उनको शिक्षा का प्रावधान जो दिया गया है अनुच्छेद नंबर 46 में दिया गया है। एक और देख लेते हैं 26वां, भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किस एक को न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के प्रथाक्य का प्रावधान है? प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और 7वीं तालिका में। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत ये दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये ही इसका राइट आंसर है। तो आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं और आप उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लगे होंगे। कल को 25 क्वेश्चन और आएंगे। 25 क्वेश्चन आने के पश्चात हमारा नीति निर्देशक तत्व का टॉपिक भी ख़त्म हो चुका होगा।
हम एक नीति नहीं दे सकता, तो हम एक बड़े प्लेटफॉर्म, जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वे हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद अब हमारा क्या चलना है वाला है, मूल कर्तव्य चलेंगे फिर हमारे, ठीक है। मूल कर्तव्य जब हमारे हो जाएंगे, मूल कर्तव्य के बाद फिर हमारा राष्ट्रपति के बारे में चलेगा, राष्ट्रपति के बारे में चलने के पश्चात फिर हमारा प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, ये सब चलते चलते हम संविधान के अंत तक पहुँच जाएंगे। हम बहुत अच्छा कवर कर चुके हैं और हम जल्द ही इसको समाप्त करने वाले हैं। अगले महीने की 15 तारीख तक करीबन हम इसको शायद समाप्त कर चुके होंगे, ठीक है। तो संविधान की ये ऐसी, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो हमें लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। आप सभी को मेरा राम राम।